हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। हमारे चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, ये घनकोण क्या होता है? आपने कोण के बारे में बहुत पढ़ा होगा। ये घनकोण क्या होता है? अगर आप जानना चाहते हैं कि घनकोण क्या होता है तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक पढ़ें, देखें, आपको हमारा घनकोण क्या होता है समझ में आ जाएगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकन को प्रेस कर हमारे सारे नोटिफिकेशंस और अपडेशन पा सकते हैं। थैंक यू। आपको मैं देर नहीं करते हुए अपने फिजिक्स 11th चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 पे आते हैं। आज हम लोग बताएंगे फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, मूल एवं व्युत्पन्न राशियाँ। तो मूल और व्युत्पन्न, मूल मतलब ओरिजिनल और व्युत्पन्न यानी ड्राइव्ड यानी निकाला हुआ, और मूल मतलब ओरिजिनल। इसी से समझ में आ रहा होगा आपको। तो जितनी भी समस्त भौतिक राशियां हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है मूल और एक भाग बांटा गया है व्युत्पन्न राशियां। तो मूल जो होता है, मूल राशियां जो होती है वो क्या होती है? एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, ठीक है। और व्युत्पन्न राशि क्या होती है? वो मूल राशियों से मिलकर बनती है, मूल राशियों से मिलकर बनती है। तो पहले हम मूल राशि के बारे में पढ़ ले। तो ऐसा सिस्टम में जो है हमारे पास 7 मूल राशि है, 7 मूल राशि है। और 7 मूल राशि में पहला जो है आपको लंबाई है, और लंबाई का जो संकेत होता है, मात्रक होता है, ये मात्रक है, वो आपको क्या होता है? मीटर। और उसका संकेत यानी प्रतीक क्या है? तो वो मीटर। ये मीटर को हम लोग, संकेत को हम लोग क्या करते हैं? स्मॉल m से लिखते हैं। द्रव्यमान दूसरा है, दूसरा इसका है मात्रक किलोग्राम और संकेत kg, ये भी हम स्मॉल से लिखते हैं, सभी चीज़ स्मॉल से लिखते हैं। तीसरा समय है सेकंड, समय का मात्रक क्या है? सेकंड। मापेंगे क्या चीज़ में? सेकंड में मापेंगे। और इसका जो है s। चौथा जो है ताप, और ताप को हम क्या चीज़ से नापते हैं? केल्विन से, और इसको हम लोग k से डिनोट करते हैं। उसके बाद है पांचवा हमारा ज्योति तीव्रता, और इसको हम कैंडला से करते हैं, और इसके जो मात्रक लिखते हैं वो सीडी। धारा है छठा, और धारा को हम लोग एम्पियर से नापते हैं, और इसका संकेत जो है ए। ये सातवां जो है आपको पदार्थ की मात्रा, और इसको मात्रक है मोल और MOL। ये हमारे 7 हैं। बाद में पता चला कि कुछ छूट गए हैं, तो पूरक के रूप में ये दिए गए हैं, पूरक के रूप में, यानी पूरक के मूल राशियां हैं, पूरक राशियां 1 और 2। कोण को हम लोग, इसका मात्रक है रेडियम, संकेत है RD। कोण कितने का कोण बन गया? कितने का कोण बन गया? आप समझते हैं कोण। ये है घन कोण। ये घन कोण कुछ अलग प्रकार का कोण है, कोण जो अलग प्रकार का। और इसका बहुत सीधा सा उदाहरण है। आप कोण में क्या कहते हैं? आइसक्रीम खाते हैं, हैप्पी बर्थडे, जो कुछ इस प्रकार का होता है। ये जो कोण बना इसी को कहते हैं हम लोग घन कोण। अभी जो हम बनाए ये क्या बन गया? ये इसको मिला दिए, ये कोण बना। लेकिन अभी जो इसको बनाए, जो मूंगफली खाते हो, हैप्पी बर्थडे कोण होगा, वो इस प्रकार से होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं घन कोण, और इसको कहते हैं स्टेडियम SR। तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे जो हैं सभी क्या हैं? मूल राशियां हैं। ये 7 मूल राशियां हैं और 2 पूरक राशियां हैं, ये मूल। अब आता है व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां यानी कि वो भौतिक राशियां जो मतलब कि मूल राशियों से मिलके बना हो। तो जब मूल राशियों से मिलके बना है तो वो जो है उसकी संख्या तो अनेक होगी। इसकी संख्या तो ये 7 और 2 है, लेकिन उसकी संख्या अनेक होगी, उसकी संख्या अनेक होगी। जैसे आप ले क्षेत्रफल, तो क्या हो गया? लंबाई गुने चौड़ाई। इस पेज का ही अगर हम क्षेत्रफल निकालने लगे तो ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। लेकिन इस लंबाई और ये चौड़ाई, ये भी एक प्रकार से लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है। यानी कि क्या हो गया? लंबाई गुने लंबाई, यानी लंबाई का स्क्वायर। देखिए आगे लंबाई का स्क्वायर। उसके बाद देखिए आयतन,
इसमें क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसमें भी क्या हो, ये भी एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों लंबाई ही है, केवल उसको उसकी पहचान दिलाने के लिए कि सबसे ज्यादा लंबा है ये लंबाई हो गया, इससे कम है वो चौड़ाई हो गया, ऊंचे की तरफ गया तो ऊंचाई, सब तो लंबाई ही है। तो लंबाई गुने लंबाई यानी लंबाई का क्यूब, लंबाई का क्यूब। इसी प्रकार से आप देखें घनत्व, तो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व तो द्रव्यमान बटा आयतन। अब द्रव्यमान किस चीज में निकालेंगे, केजी में, और आयतन किस चीज में निकालेंगे, हम निकाल चुके हैं, लंबाई का। इस तरह से ये जो ड्राइव्ड राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां, इसकी कोई संख्या नहीं है, ये अनेक हैं। अब हम चलते हैं, ये जो मात्रक के संकेत हैं, जो प्रतीक हैं, उसकी कुछ विशेषताएं होती है, उसकी कुछ सावधानियां होती है, उसके संबंध में हम क्या क्या सावधानी। तो सबसे पहली जो सावधानी है ये है कि हम ये मीटर या केजी ये सब जो लिखते हैं तो उसके बाद हम डॉट का प्रयोग नहीं करें, पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करें। एक चीज, यानी ये आपको गलत हो गया, आपको सीधा ऐसा लिखना है। दूसरा चीज, इसको बहुवचन में प्लूरल में नहीं लिखना है। जैसे मान लो कि 10 मीटर, तो ऐसे आपको नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा। हमें कैसे लिखना है, 10 मीटर, ये सही है, ठीक है। कोई संकेत है जो वैज्ञानिक के नाम पे है, जैसे केल्विन, जब वैज्ञानिक के नाम पे है तो हम उसे क्या करेंगे, उसे हम उनको ऑनर देने के लिए इसको कैपिटल में लीटर में लिखते हैं, जैसे एम्पियर। ये सीडी, इसको कैपिटल में नहीं लिखिएगा, अगर सीडी कैपिटल, सी कैपिटल में लिख दें सीडी, ये केमिस्ट्री का एक एलिमेंट हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि जैसे माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो सेकेंड, तो इन सभी में जो है माइक्रो और एम्पियर के बीच में किसी भी प्रकार का हाइफन, डैश, कॉमा नहीं लगेगा। पिको एम्पियर, क्लियर। तो इस तरह से आपने इसकी जो संकेत है, उस संकेत को लिखने में छोटी छोटी बातें होती है, तो उस बातों का ध्यान रखना है। और मैं अपने व्यूअर्स को अपने हैंड नोट्स भी देता हूं, इसलिए आपको ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये समझें, आपको इसी वीडियो के साथ हूं कि मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था उस क्वेश्चन का आपको जवाब मिल चुका होगा, और अगर नहीं मिला है तो मेरे इस वीडियो को फिर से एक बार ध्यान से देखें, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वंस अगेन।